एवरीवन। आज हम 10th क्लास की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को जानने से पहले हमें संख्या पद्धति के कुछ टर्म्स याद करने होंगे, उनके बिना हम आगे नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्याएं की बात करेंगे। प्राकृत संख्याएं बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करते हैं जब भी कोई गिनती गिनते हैं। तो 1 से लेके 2 3 4 जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं सारी अनंत तक, तो सारी वो प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। अगर हम प्राकृत संख्याओं में एक संख्या और जोड़ दें 0, तो 0 अगर प्राकृत संख्याओं के साथ अगर जुड़ जाती है तो ये पूरा जो ग्रुप बन जाएगा समूह, उसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद जो नेक्स्ट आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सारी धनात्मक संख्याएं 0 और सारी ऋणात्मक संख्याएं, यानी ये सारी प्राकृत संख्याएं, ये 0 और ऋणात्मक संख्याएं, सारी संख्याएं ये पूर्णांक हैं। इसको हम इंटीजर भी बोलते हैं। इसको Z से हम दिखाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को N से दिखाते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को W से और पूर्णांक को Z से। अगर हम संख्या रेखा पर इसे देखें तो और भी आसानी से समझ सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा होती है जिसके बीच में 0 होता है और जिसके दाहिनी तरफ राइट साइड में सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चलती जाती हैं। ऐसी जो लेफ्ट साइड है बाईं तरफ -1 -1 -2 -3 ऐसे सारी ऋणात्मक संख्याएं लेफ्ट साइड में होती हैं। तो ये संख्या रेखा है जो इसमें हम देखते हैं कि 0 से जो दाईं तरफ है ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर हम इसमें नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को ऐड कर दें तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। और अगर हम ये ऋणात्मक संख्याएं लेने सारी इधर और इधर से लेके इधर तक सारी चलती रहेगी तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर छोटा ग्रुप है, उसके बाद होल नंबर थोड़ा और बड़ा ग्रुप है, फिर इंटीजर में ये दोनों ग्रुप शामिल हो जाते हैं। अभी हमने देखा था कि नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं। 1 2 3 4 सारे धनात्मक नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर। अगर 0 ऐड कर दिया होल नंबर, उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक 0 ये सब हमारे पूर्णांक यानी इंटीजर। अब हम बात करेंगे प्रीमिय संख्याएं की। प्रीमिय संख्याओं को हम लिखते हैं क्यू, रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर है वो क्या होते हैं? कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं प्रीमिय संख्याएं होती हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q पूर्णांक होंगे यानी Z माने इंटीजर पूर्णांक, और जो Q है ये नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं हैं जो उनको प्रीमिय संख्याएं कहते हैं। जैसे ये जितने भी पूर्णांक हैं ये सारे पूर्णांक क्या हैं? प्रीमिय संख्याएं हैं। कैसे हैं? कि जैसे ये 2 है या 1 है तो इनके बटे में हम 1 तो लिख ही सकते हैं। 1 तो हम सब के बटे में लिख सकते हैं, इसके बटे में भी, इसके बटे में, सब संख्याओं के बटे में 1 तो होता ही है, लिख सकते हैं। 2/1 3/1 ऐसे। तो ये सारी जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक ये सारे क्या होते हैं? प्रीमिय संख्याएं होती हैं। अब और कौन सी होती हैं? अब जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी अनगिनत प्रीमिय संख्याएं हैं, जैसे 1/2 1/3 ऐसे। अब 1/2 को जब हम हल करते हैं तो उसका उत्तर आता है 0.5, यानी 5 पे ये दशमलव खत्म हो जाता है। ऐसे ही 5/2 जो प्रीमिय संख्या है उसका दशमलव अगर हम प्रसार देखते हैं 2.5, यानी 5 पे ये खत्म हो जाएगा दशमलव। अच्छा 0 है जो वो भी प्रीमिय संख्या है। कैसे है? क्योंकि 0 के बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं। 0/1 0/2 0/3 कुछ भी लिखेंगे सबका मान 0 ही होता है, तो इसको भी हम प्रीमिय संख्या कहते हैं। अब ये जो 1/3 है ये भी प्रीमिय संख्या है। अब इसको जब हम दशमलव में लिखते हैं 1/3 को तो उसका उत्तर आता है 0.3333 चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा ये। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ऐसे ही 10/3 है जो, इसको जो हम हल करेंगे दशमलव में 3.3333 ये भी चलता जाएगा, ये भी अशांत दशमलव है। लेकिन
जो ये दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। जैसे इसमें 3 की आवर्ती हो रही है बार बार, 3 3 3, इसमें भी 3 की आवर्ती हो रही है, 3 3 3। जब अशांत दशमलव की आवर्ती होती है तो वो प्रिमेय संख्या होती है। 0.3 के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो इसका मतलब इस संख्या की आवर्ती हो रही है बार बार। ऐसे ही 3 इसमें इसकी आवर्ती हो रही है तो इसके ऊपर भी हम बार लिख सकते हैं। तो 10.3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब आवर्ती होती है किसी दशमलव की और अशांत आवर्ती भी होती है तो वो भी प्रिमेय संख्या ही होती है। तो ये सारी प्रिमेय संख्याएं हैं। अब हम आगे जो अप्रिमेय संख्याएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो है अप्रिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अप्रिमेय संख्याओं को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इसको पी से दर्शाते हैं, कैपिटल पी से। अब अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, वर्गमूल 2 है, जो वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 11 है, वर्गमूल 13 है। इनका जब हम मान ज्ञात करते हैं तो जैसे वर्गमूल 2 है, इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1.414213, ऐसे चलता जाएगा। अशांत दशमलव है ये, और अशांत दशमलव के साथ साथ कोई भी संख्या आवर्ती नहीं हो रही। मतलब 4 आ गया उसके बाद 1 आ गया, फिर 4 आ गया उसके बाद 2, फिर 2 के बाद 1, ऐसे संख्याएं बदल रही हैं। किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं हो रही। इसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव और अनावर्ती। आवर्ती नहीं हो रही मतलब किसी भी संख्या की। तो जो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अनावर्ती होती है, उन संख्याओं को हम बोलते हैं अप्रिमेय संख्या। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन है जो इसमें एक इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि जो पाई है वो प्रिमेय संख्या है या अप्रिमेय संख्या है? ये अप्रिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे कि ये तो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसका मान तो 22/7 होता है, या फिर 3.14 लिखते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो ये है, ये इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इसका ये अनुमानित मान होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जो पाई का मान है वो अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती का मतलब 3.14 ऐसे चलता रहेगा ये, और फिर इसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9, ऐसे चलता जाएगा ये अनावर्ती होती है और अशांत अनावर्ती है। किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं हो रही मतलब। तो जो 3.14 है ये हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, इसलिए इसको हम 22/7 लिखते हैं। ये इसकी पूर्ण वैल्यू नहीं है, अनुमानित संख्या है, तो इसलिए पाई है जो अप्रिमेय संख्या होती है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। जितने भी प्रिमेय संख्याएं हैं यानी Q, और जितनी भी अप्रिमेय संख्याएं हैं यानी कि P, अगर सबको हम पूरा जोड़ दें तो जो पूरा ग्रुप बनता है वो हमारी सारी रियल नंबर्स होते हैं। यानी इसके अंदर सारे समूह आ गए, नेचुरल नंबर भी, पूर्ण संख्याएं भी, पूर्णांक भी, प्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्याएं, यानी सबके समूह को हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कभी भी गणित पढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी है हमारा नंबर सिस्टम होता है। तो इसी को हम आज यहाँ तक पढ़ाएंगे, उसके बाद अगली वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू।